भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो इच्छा है ना, वो पूरी होगी ही होगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी। अगर उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, सारा का सारा समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर विवाह पक्का होगा। देखिए, अगर वो व्यक्ति का ऐसा है कि आप मतलब मेहनत करते हैं उसके पीछे कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका विवाह हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही जानने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा बस। देखिए, इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। ये प्रैक्टिकल है। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, क्या जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, जो भी माता पिता है ना, उनका एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है ना उसका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। क्यों? क्योंकि उस पत्र में ऐसी सी चीज़ लिखी थी, उसमें ही लिखा था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने उसके पीछे बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें कि उनका विवाह हो जाए। जब ये सब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिया। अब जैसे ही लोगों ने उपाय बताया, तभी जैसे ही लोगों ने क्या किया, उपाय बताया, तो वही लोग, ठीक है ना, जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। या मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो घर का व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब बच्चे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है, उनका जो विवाह है वो पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद
आपको एक धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति को हाथ में दे देना है, किसके, जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, उसी को हाथ में दे देना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपने भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, मतलब जाना कहाँ है, जैसे ही जिधर शिव मंदिर का जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं, ठीक। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल कौन से हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, क्या, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो यही गलती करते हैं कि फूल बेकार फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फूल एक किस्म का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एक किस्म का। एक किस्म का मतलब क्या है, अगर आप गुलाब का ले रहे हो तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हो तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, 6 फूल किसी और के ले लिए और टोटल मिला के कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, मनाना है, तो बस ये उपाय कर लेना है, ठीक। अब ये ले लिया, लेने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, किसी भी सोमवार के दिन। तो शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ से मतलब मांगेंगे और अर्पित कर देंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उपाय पूरा सुना करिए। आपको ये जो फूल है वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको ये फूल कहाँ अर्पित करना है, आपको फूल अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, क्या, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको चुपचाप से क्या कर देना है, वहीं अर्पित कर के अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने इतना कर लीजिए, बस रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।